अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। आज इस कोर्स की हमारी पहली क्लास है, इंट्रो क्लास है। इस क्लास में हम कोर्स के आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कि इस कोर्स में हमने क्या कुछ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा सीना इस कोर्स के लिए खोल दे और इस कोर्स के लिए हमें आसान कर दे और इस कोर्स को हमारे लिए नफ़ा बख्श बनाए, दुनिया के हवाले से भी और आखिरत के हवाले से भी। हमारे इस कोर्स का नाम ऑनलाइन अर्निंग कोर्स है और इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर उस्मान हबीब यानी कि मैं हूँ। वैसे इस कोर्स का नाम तो ऑनलाइन अर्निंग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस कोर्स का नाम अर्निंग कोर्स होना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स में हम न सिर्फ ऑनलाइन के हवाले से बात करेंगे बल्कि ऑफलाइन के हवाले से भी और स्किल्स के हवाले से और मार्केटिंग के हवाले से भी हमने बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स में डिस्कस करनी है। चूंकि कोर्स मैंने करना है तो आपको थोड़ा अपने मेंटोर का तारुफ भी होना चाहिए कि आपका मेंटोर कौन है और कैसा है। तारुफ, मेरा नाम उस्मान हबीब है। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से ताल्लुक़ है। मैं गुज़िश्ता तकरीबन 18 साल से कंप्यूटर की फील्ड से वाबस्ता हूँ और तकरीबन 12 साल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस रहा है मेरा। इसके अलावा गुज़िश्ता 11 साल से इस फील्ड में मैं कमा भी रहा हूँ अल्लाह के फजल से। मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ और मुख्तलिफ बिजनेसेस के साथ मैंने काम किया है और अभी भी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और उससे अल्लाह के फजल से एक अच्छी इनकम जो है वो जनरेट हो रही है। पढ़ाने का आगाज़ मैंने कब किया? पढ़ाने का आगाज़ मार्च 2018 से मैंने बाकायदा ऑनलाइन पढ़ाने का आगाज़ किया, जो 6 साल गुजरने के बाद अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी है। इससे पहले मैंने ऑनलाइन और भी सारी चीज़ें पढ़ाई है, लेकिन जो बाकायदा क्लासेस और कोर्सेज की तरतीब रखी है तो वो मार्च 2018 से मैंने रखी है। इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर भी हज़ारों स्टूडेंट्स जो है वो मेरे बने हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा काबिल ज़िक्र शहर नहीं होगा जहाँ पे मेरा कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान से बाहर भी यूएई, सऊदी, इंडिया और यूरोपीय ममालिक, कनाडा, अमेरिका, यूके वगैरह से भी मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो मौजूद हैं। तो ये था मुख्तसर सा तारुफ। अब हम ये देखते हैं कि इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे, कोर्स की आउटलाइन क्या है, इस कोर्स में हमने क्या कुछ देखना है। पहले मैं आपको जो आउटलाइन है उसकी हेडलाइंस बताता हूँ, आपको उसका जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ, फिर उस आउटलाइन को हम ज़रा तफसील से भी समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कोर्स में हम क्या सीखते हैं। कोर्स आउटलाइन। इस कोर्स में हम अर्निंग के हवाले से बात करेंगे और स्किल्स के हवाले से हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिजनेस को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और मार्केटिंग को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। अब मैं हर एक चीज़ की तफसील से जो है वजाहत करता हूँ। अर्निंग के हवाले से हम क्या कुछ देखेंगे। अर्निंग अर्निंग में जो अर्निंग यानी कमाई होती है उसके बुनियादी ज़राए के बारे में हम बात करेंगे कि कमाई के, अर्निंग के बुनियादी ज़राए कौन कौन से हैं। इसके साथ हम ई कॉमर्स से पैसे कमाना वो देखेंगे कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और ई कॉमर्स का पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दराज, उसका इंट्रोडक्शन हम कराएंगे कि दराज क्या है, दराज कैसे काम करता है और दराज से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इसके साथ साथ हम ऑनलाइन ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो भी हम समझेंगे। क्रिप्टो करेंसी से कमाने का तरीका भी देखेंगे और फ्रीलांसिंग से पैसे कमाने को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया से पैसे कमाने के जो तरीके हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो सोशल मीडिया के दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक और लिंक्डइन, उसको हम ज़रा तफसील से डिस्कस करेंगे कि उन इन दोनों के ज़रिए आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। अर्निंग की बात हो रही है तो मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ को भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे और पैसिव इनकम कैसे जनरेट की जाती है इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे मैं एक बात की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि अर्निंग के हवाले से ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं
इन चीज़ों को सीखना, इन चीज़ों में काम करना, ये हमारे इस कोर्स का टॉपिक नहीं है। ठीक है, यानी कि ई कॉमर्स करना और दराज को सीखना, दराज में क्लाइंट हंटिंग और अ, अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना, ये सारी चीज़ें वो हमारा टॉपिक नहीं है। इसी तरह ऑनलाइन ट्रेडिंग जो की जाती हैं वो कैसे की जाती है, उसके अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, किस चीज़ें हमारा टॉपिक नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग या कॉइन्स बाय करना, बाइनांस पे अकाउंट बनाना, ये सारी चीज़ें ये हमारा टॉपिक नहीं है। फ्रीलांसिंग को फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स हैं उन पे अकाउंट्स बनाना, उन पे गिग क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें करना, वो भी हमारा टॉपिक नहीं है। तो फिर हम क्या सीखेंगे? बुनियादी तौर पर मेरा इस कोर्स का मकसद क्या है वो समझे। मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बहन भाई, स्टूडेंट्स और बिगिनर वगैरह मुसलसल फ्रॉड्स के शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ मार्केटिंग के ट्रिक्स में आके और मुख्तलिफ फ्रॉडियों की बातों में आके और मुख्तलिफ धोखेबाजों की चालों में आके वो अपने पैसे और टाइम दोनों ज़ाया कर देते हैं अर्निंग के नाम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कोई कोर्स कराया जाए जिसमें स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि किस चीज़ से पैसे कमाए कैसे जाते हैं, ताकि कल को आपको पता हो कि अगर आपने ई कॉमर्स करनी है तो कैसे करनी है, आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो कैसे करनी है, आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करनी है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है तो आपने कैसे करनी है, उससे पैसे कैसे कमाने हैं। आपको ये चीज़ें समझ आ जाए ताकि कल को आप किसी की बातों में ना आए, आप फ्रॉड का शिकार ना हो, आप अपना वक्त और पैसे ज़ाया ना करें। ये इस कोर्स का मकसद है। इसलिए हम इस कोर्स में जो चीज़ें समझेंगे उसकी मैं वजाहत ये कर देता हूँ कि हम ये चीज़ें देखेंगे कि ई कॉमर्स हो गया, दराज हो गया, क्रिप्टो हो गई और फ्रीलांसिंग हो गई, इनसे पैसे कमाए कैसे जाते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है, क्या कुछ करना पड़ता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा, ये मैं आपको गाइड करूंगा। बाकी वो काम करना आपने खुद है। अब जाहिर है कि ई कॉमर्स, क्रिप्टो करेंसी और फ्रीलांसिंग और सोशल मीडिया और ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है, ये बाकायदा अलग अलग कोर्सेज है और महीनों लग जाते हैं उनको सीखते हुए। तो इसलिए हम इन चीज़ों को बाकायदा सीखेंगे नहीं, हमें गाइड ज़रूर करूंगा। हमारा इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको इन चीज़ों की तरफ रहनुमाई की जाए, इन चीज़ों की तरफ गाइड किया जाए कि आप इन ज़राए से पैसे कैसे कमा सकते हैं, ताकि कल को आप किसी फ्रॉड का शिकार ना हो। तो ये है बुनियादी मकसद इस कोर्स का, अर्निंग का। अब चूंकि अर्निंग के हवाले से बात हो रही थी तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मेरे जहन में आती गई, सामने आती गई। तो मैंने कहा क्यों ना इसका एक कंप्लीट सा कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया जाए और अर्निंग के साथ साथ स्किल्स और बिजनेस और मार्केटिंग और दीगर चीज़ों को भी हम डिस्कस करें, ताकि एक पूरा पैकेज, एक पूरी गाइडलाइन स्टूडेंट को मिले और वो ऑनलाइन के फील्ड में आके पूरे कॉन्फिडेंस से आ जाए और उसको पता हो कि मैंने क्या करना है, उसको पता हो कि मैंने कौन सा स्किल इख्तियार करना है, उसको पता हो कि मैंने किस फील्ड में जाना है, और वो किसी की बातों में आके किसी के फ्रॉड का शिकार ना हो। ये है मेरा बुनियादी मकसद इस कोर्स से। तो इसलिए अर्निंग के साथ साथ हम दीगर चीज़ें भी इंशाल्लाह इस कोर्स में समझने वाले हैं। दूसरी बात ये आप याद रखें कि ये जो मैं आउटलाइन आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं, इससे कहीं ज़्यादा हम इस कोर्स में इंशाल्लाह आगे सीखने वाले हैं। और आगे आप जाके देख लेंगे कि बल्कि दुआएं देंगे आप, जब आप ये सीखेंगे आपको बहुत सारी नॉलेज पता होगी, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं और किन किन ज़राए से कमा सकते हैं, किस किस फील्ड से आप पैसे कमा सकते हैं। इसलिए ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो कोर्स मैंने डिज़ाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा डिज़ाइन किया हुआ है। इस तरह का कोर्स आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपको अलग अलग तो मिल सकती है, ठीक है, लेकिन इस तरह एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे आके पूरी एक गाइडलाइन और पूरे कोर्स की तरतीब ये आपको नहीं मिलेगी। ये मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है और आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। आगे जाके आप खुद देख लेंगे कि आपने क्या कुछ सीखा और कितनी बेहतरीन चीज़ आपको मिली, क्या बेहतरीन नॉलेज और मालूमात आपको मिली और किस तरह की बेहतरीन गाइडलाइन आपको मिली। आप खुद इंशाल्लाह देख लेंगे और दुआएं देंगे। अर्निंग के हवाले से बात हो गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्निंग के साथ साथ हम इस कोर्स में स्किल्स के हवाले से भी बात करेंगे। स्किल्स में हम जो ऑनलाइन मुख्तलिफ स्किल्स हैं जिनसे कमाई होती है या जिनसे
अर्निंग हो सकती है उनका हम तारुफ करेंगे। तारुफ में हम क्या वो करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल है, तो उसमें आपको गाइड किया जाएगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल आप इब्तिदा में कहाँ से सीख सकते हैं, कहाँ से इब्तिदा कर सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने चाहिए, ग्राफिक की थ्योरीज आपको सीखनी चाहिए। और जब आप सीख चुके हैं तो फिर आप क्या कुछ कर सकते हैं, और जो जो कर सकते हैं उससे कमाई कैसे कैसे हो सकती है। सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, बल्कि ऑनलाइन इस वक्त जितने भी स्किल्स चल रहे हैं, सब काबिल जिक्र स्किल्स का हम इंशाल्लाह आपको तारुफ कराएंगे, जिससे आपको आसानी होगी, फिर आपको नॉलेज हो जाएगी कि कौन सी स्किल में क्या होता है, ताकि कल को आप कोई स्किल इख्तियार करना चाहे, किसी स्किल को सेलेक्ट करना चाहे, किसी फील्ड में जाना चाहे, तो आपको आसानी हो। इसके साथ साथ हम किसी स्किल से कमाई कैसे होती है उसका तरीक़ाकार भी हम समझेंगे, कि किसी स्किल से आप कमाई कैसे कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग से कमाई कैसे कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब से कैसे कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग से कैसे कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, वेब डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी स्किल से आप कमाई कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स में समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि किसी स्किल का इंतखाब कैसे किया जाए। होता ये है कि बहुत सारे जो बिगिनर्स हजरात हैं, खुद मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, इसलिए ये चीज़ें मैंने फेस की, मैंने कहा कि किसी और को फेस ना करनी पड़े, तो ये कोर्स मैंने फिर तरतीब दी। मैंने ये फेस किया कि इब्तिदा में हर एक चीज़ सीखनी शुरू कर दी, वीडियो एडिटिंग में भी गए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी गए और मार्केटिंग को भी सीखने की कोशिश की, वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड में हम चले गए, लेकिन एक खालीपन सा था अंदर कि यार कुछ हो नहीं रहा, कोई कमाई नहीं हो रही, कुछ चीज़ हाथ नहीं आ रही। तो फिर रियलाइज हुआ, पता चला कि कामयाबी असल में किसी एक स्किल में होती है, कमाई किसी एक स्किल से की जाती है। अन्य आप हर चीज़ सीखती जाए तो यकीन करें आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, और आप कमाना तो दूर की बात है, आपको सही तरीके से चीज़ें आएंगी भी नहीं। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि दो कश्तियों का सवार जो है वो डूब जाता है। आप किसी एक कश्ती में सवार हो तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, पार कर लेंगे। लेकिन अगर आपका एक पैर एक कश्ती में हो और आपका दूसरा पैर दूसरी कश्ती में हो, तो 99% चांस ये है कि आप डूब जाएंगे। इसी तरह यहाँ स्किल में भी बिगिनर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो शुरू में हर एक चीज़ को सीखना शुरू कर देते हैं, हर एक चीज़ में उनको मज़ा आने लगता है। बाद में जब कुछ वक्त गुजरता है तो उनको लगता है कि यार हमें तो कुछ भी नहीं सीखा, हमने हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, टाइम ही ज़ाया हो गया हमारा। तो इस कोर्स में हम मुख्तलिफ स्किल्स का तारुफ, उनका तरीक़ेकार, उससे कमाई का तरीक़ेकार को समझ कर हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी स्किल बेहतर है। यहाँ पर एक बात याद रहे कि आपके लिए हर स्किल हर बंदे के लिए नहीं होती, हर काम हर बंदे के लिए नहीं होता, हर फील्ड में हर बंदा नहीं जा सकता। हर एक बंदे के लिए अलग अलग सलाहियतें होती है, हर बंदे में अलग अलग खूबियां होती हैं, अलग अलग उसके मिजाज होते हैं। तो फिर उसके मुताबिक वो किसी स्किल में जा सकता है, किसी फील्ड में जा सकता है, किसी हुनर को इख्तियार कर सकता है। तो इस कोर्स में हम ये भी सीखेंगे कि आपके लिए कौन सी स्किल बेहतर है और आप किस स्किल का इंतखाब करें और क्यों करें। इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि 2024 में जो ये साल चल रहा है, आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, या अगर इस सवाल को हम चेंज करें तो आइंदा 5 या 10 सालों में ऐसी कौन सी स्किल्स है जो आपको सीखनी चाहिए, जो आइंदा 5 से 10 साल तक आपके काम आ सके और जिससे अर्निंग जो है हो सके, और जिसमें 5 से 10 साल तक स्कोप हो आपके लिए। तो ये भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स में गाइड करेंगे, स्किल्स की जो क्लासेस होंगी हमारी। के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि आपके लिए कौन सी स्किल या हुनर जो है वो बेहतर है। अ, आपके लिए वीडियो एडिटिंग बेहतर है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी चाहिए, या आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहिए, कौन सी फील्ड में आपको जाना चाहिए, किस स्किल को आपको सीखना चाहिए। तो ये भी हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी वो बात दोबारा दोहरा दूं कि ये जो आउटलाइन है बहुत मोटी मोटी आउटलाइन है, इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें और इससे कहीं तफसील के साथ चीज़ें जो है हमने इस कोर्स में आगे जाके सीखनी है इंशाल्लाह। स्किल्स की बात हो गई, तो स्किल्स के बाद जो है हम बिजनेस के हवाले से भी बात करेंगे। चूंकि मैंने कहा कि अर्निंग की बात हो रही है, तो अर्निंग सिर्फ ऑनलाइन नहीं होती, ऑफलाइन भी होती है, बिजनेसेस भी होते हैं। बल्कि आजकल तो हर बिजनेस जो है कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन आने की। तो हम बिजनेस के हवाले से भी बात करेंगे कि बिजनेस
क्या होता है, बिजनेसमैन कौन होता है, बिजनेस से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विसेज क्या होती हैं, ब्रांडिंग कैसे की जाती है, आपके लिए जॉब बेहतर है या बिजनेस बेहतर है। और ख़वातीन के लिए हमने एक अलग सा सेशन रखा है कि ख़वातीन घर में बैठकर बाइज्जत तरीके से बापर्दा होकर कौन सा बिजनेस जो है वो कर सकती है। ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ जो है वो हम शेयर करेंगे, एक दो क्लासेस या एक दो सेशन हमारे इस पर भी इंशाल्लाह इस कोर्स में होंगे। वैसे ये पूरा कोर्स ख़वातीन के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, लेकिन ख़वातीन के लिए अलग एक सेक्शन भी हमने रखा है कि ख़वातीन अगर बिजनेस करना चाहे तो कौन सा बिजनेस जो है वो कर सकती है। इसके साथ हम पार्टनरशिप के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे यहाँ होता ये है कि दो लोग कारोबार शुरू करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग कारोबार शुरू करते हैं, और कारोबार का जो आगाज़ होता है बड़ी हंसी खुशी और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ होता है, जबकि अख्तिताम जो है वो लड़ाइयों के साथ, दुश्मनी के साथ और एक दूसरे को गालिम गलौज करते हुए अलग हो जाते हैं। इस ज़ाहिर है ये चीज़ तो पार्टनरशिप नहीं होती ना। हम इस कोर्स में पार्टनरशिप को भी समझेंगे कि पार्टनरशिप आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो किन उसूलों और शराइत की बुनियाद पे करनी चाहिए, ताकि कल को अगर आप लोग अलग हो तो खुश उस्लूबी से अलग हो, लड़ाई झगड़े और एक दूसरे को गालियां देते हुए अलग ना हो। तो पार्टनरशिप के वो तरीक़ेकार और उसूल भी हम समझेंगे बिजनेस में। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना ये भी हम सीखेंगे। बदकिस्मती से हर कुछ साल बाद जो है पाकिस्तान में लोग खुशी खुशी जो है वो लूटने को तैयार हो जाते हैं कि उनको कोई लूटे। इन्वेस्टमेंट के नाम पे, डबल शाह के नाम पे ये लूट गए, मुजारबा के नाम पे ये लूट गए, करप्टो के नाम पे ये लूट गए, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे, घर बैठे कमाई के नाम पे ये लूट गए और लूटते चले जा रहे हैं। तो ये भी हम समझेंगे इस कोर्स में कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, नहीं करनी चाहिए तो क्यों, करनी चाहिए तो किन उसूलों और तरीके के मुताबिक करनी चाहिए। इसके साथ साथ हम बिजनेस के नाकाम होने की वजूहात भी देखेंगे, और बिजनेस के हवाले से ये भी एक मोटी आउटलाइन है, इससे कहीं ज़्यादा तफसील के साथ हम जो है चीज़ों को समझेंगे। बिजनेस की मुश्किलात है, बिजनेस की मुश्किलात का हल है, बिजनेस के लिए फ़ंड राइज करना है वो कैसे करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है हम इस कोर्स में बिजनेस के हवाले से भी समझेंगे इंशाल्लाह। बिजनेस की बात हो गई, अर्निंग की बात हो गई, तो अगर आपने कोई बिजनेस सर्विस, कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, कोई बिजनेस शुरू किया है, अगर आप उसके लिए मार्केटिंग नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, मार्केटिंग समझ लीजिए कि आपके बिजनेस के लिए रूह है। जैसे एक जिस्म में रूह होती है तो वो चलती फिरती है, वो किसी काम की होती है। लेकिन अगर किसी जिस्म में रूह ही ना हो तो वो तो लाश बन जाती है, उसको तो दफनाया जाता है, वो तो किसी काम की नहीं होती। इसी तरह बिजनेसेस के लिए मार्केटिंग जो है वो अल्लाह आपका भला करे रूह का दर्जा रखती है। तो इस कोर्स में हम मार्केटिंग के हवाले से भी समझेंगे कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के मकासद क्या है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग किन मीडिया चैनल्स पे की जाती है, उसका तरीक़ेकार क्या है, मार्केटिंग की किस्में कितनी हैं। और ये भी हम साथ साथ सीखेंगे कि मार्केटिंग के शरई उसूल क्या है। मैंने देखा ये है कि जितने भी लोग मार्केटिंग सिखाने वाले हैं उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है कि मार्केटिंग के कुछ शरई उसूल है भी कि नहीं। अन्यथा मार्केटिंग किए जा रहे होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें नाजायज़ भी होती है। एक मुसलमान के पेश नज़र हराम और हलाल का भी ध्यान होना चाहिए। तो इस कोर्स में हम मार्केटिंग के जो शरई उसूल है उनको भी समझेंगे कि किन किन शरई चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग कोई ममनू चीज़ नहीं है, मार्केटिंग बिल्कुल हो सकती है। लोग करते रहे हैं, पहले ज़माने में भी करते रहे हैं। ये हम जब मार्केटिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि पहले ज़माने में लोग मार्केटिंग कैसे करते थे और आज कैसे की जाती है, और किन बातों को मद्देनज़र रखते हुए की जानी चाहिए, और मौजूदा मुरव्वजा जो मार्केटिंग है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शरीयत के खिलाफ है, जो नहीं करनी चाहिए। तो ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मार्केटिंग में इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, मार्केटिंग की अहमियत क्या है, मार्केटिंग के पहलू क्या है, मार्केटिंग बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है। ये बहुत सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, और मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इस कोर्स में पढ़ेंगे। मार्केटिंग के बाद जो हमारा टॉपिक होगा, जो इस कोर्स का एक अहम टॉपिक है, वो है धोखे से हिफाजत, फ्रॉडियों से हिफाजत। कि आप अर्निंग तो कर लिया, आपने पैसे कमा लिए, लेकिन आप पैसों की हिफाजत भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आप पैसे कमाए और किसी फ्रॉडी के हत्थे चढ़े और किसी फ्रॉड का शिकार हो और अपनी कीमती जमा पूंजी को जो है वो आप गंवा बैठे, और अपनी कीमती पैसों को जो है आप किसी फ्रॉडी के हाथों जो है ज़ाया कर दे।
तो धोखे से हिफाजत का हमने अलग एक सेशन रखा है, और हो सकता है कि इसकी एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा भी हों। ठीक है। तो हम ये समझेंगे कि ऑनलाइन कौन कौन से फ्रॉड हो रहे हैं, मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है, कौन कौन से फ्रॉड किस किस तरीके से हो रहे हैं, वो सब हम समझेंगे, ताकि आप उन तरीकों को समझें और उन तरीकों के मुताबिक फ्रॉड का शिकार ना हो। आपके साथ फ्रॉड क्यों होता है, ऐसी कौन सी वजूहात है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, जिससे आप बच सकते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉड से बचने के तरीके क्या है वो हम समझेंगे इंशाल्लाह। और फ्रॉडियों का जो तरीक़े वारदात है, किस तरीके से वो फ्रॉड करते हैं, और उनका मुश्तरक एक कॉमन बात क्या होती है सब फ्रॉडियों की, उनसे बचा कैसे जा सकता है उन उस तरीके वारदात से। तो ये भी इस कोर्स में इंशाल्लाह हम समझेंगे। इसके अलावा हर किस्म के जो फ्रॉड है उससे बचने के दो एक अहम उसूल है, वो भी हम समझेंगे। न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी, अगर आपके साथ, आपके बिजनेस के साथ, आपकी अर्निंग के साथ कोई फ्रॉड होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ऑफलाइन मार्केट में इस वक्त कौन कौन से फ्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन कौन कौन से फ्रॉड चल रहे हैं, और उनसे बचने के क्या तरीक़ेकार है और क्या उसूल है। तो ये है इस कोर्स की आउटलाइन, और इस कोर्स में हम ये चीज़ें सीखेंगे, ये चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, और बहुत गाइडलाइन आपको इंशाल्लाह इस कोर्स से मिलेगी, और आप बहुत कुछ इस कोर्स से इंशाल्लाह सीख पाएंगे। ये थी इस कोर्स की आउटलाइन, और आज की क्लास यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।